एक हरे भरे जंगल में एक जिराफ और एक भालू रहते थे। जिराफ लंबा और शांत स्वभाव का था, जबकि भालू ताकतवर लेकिन थोड़ा गुस्सैल था। दोनों की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, फिर भी वे अच्छे मित्र थे। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया, पेड़ पौधे सूखने लगे और खाने पीने की समस्या हो गई। जिराफ अपनी लंबी गर्दन से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा लेता था, लेकिन भालू को जमीन पर कुछ भी नहीं मिल रहा था। भूख से भालू परेशान हो गया और उसने जिराफ से मदद मांगी। शुरू में जिराफ ने सोचा कि वह अपने लिए ही पत्तियां खाए, लेकिन दोस्ती की याद आई। उसने भालू के लिए भी पत्तियां तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। भालू ने आभार जताया और बोला, सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे। धीरे धीरे बारिश आई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। दोनों मित्र पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगे। उन्होंने सीखा कि दोस्ती में स्वार्थ नहीं होना चाहिए और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही सच्ची मित्रता है। दो किसान एक गांव में रहते थे। पहला किसान मेहनती था और रोज सुबह जल्दी उठकर खेत जोतता, पानी देता और फसल की देखभाल करता। दूसरा किसान आलसी था, वह खेत पर कम जाता और काम टालता रहता। समय बीता, मेहनती किसान की फसल लहलहाने लगी और उसे अच्छी उपज मिली। आलसी किसान की फसल सूख गई और उसे कुछ नहीं मिला। तब आलसी किसान ने समझा कि सफलता पाने के लिए मेहनत जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। वह रोज नदी में जाकर मछलियां पकड़ता और बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। उसी गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थीं जो बहुत दयालु थीं। दादी हमेशा गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती और जरूरतमंदों की मदद करती। एक दिन मछुआरे का जाल खाली रह गया। वह बहुत दुखी होकर किनारे बैठा था। दादी ने उसे देखा और कहा, बेटा, मेहनत और धैर्य से काम करो, ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मछुआरे ने हिम्मत जुटाई और फिर से जाल डाला। इस बार जाल मछलियों से भर गया। मछुआरे ने समझा कि दादी की सीख ही उसकी असली ताकत है। उसने कुछ मछलियां दादी को भी दी। दादी मुस्कुराई और बोली, सच्ची दौलत बांटने और विश्वास रखने में है। सर्दियों का मौसम था। चारों ओर सफेद बर्फ जमी हुई थी। पहाड़ों से ठंडी हवा बह रही थी। गांव के छोटे से घर में दादी चूल्हे के पास बैठी ऊन काट रही थीं। माँ रसोई में गरम गरम रोटियां सेंक रही थीं। बाहर बच्चे बर्फ में खेल रहे थे। घर की छत पर कबूतरों का एक छोटा सा घर था। बर्फ से ढका हुआ वह बहुत सुंदर लग रहा था। कबूतर उसमें दुबके बैठे थे ताकि ठंडी हवा से बच सकें। बच्चे कभी कभी ऊपर जाकर उन्हें दाना डाल देते। दादी बच्चों को कहानियां सुनाती, देखो, जैसे हम सब ठंड से बचने के लिए घर में रहते हैं, वैसे ही पक्षी भी अपना घर बनाते हैं। माँ मुस्कुराकर कहती, घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं होता, यह प्यार और अपनापन से बनता है। बर्फ का मौसम कठिन था, लेकिन दादी की कहानियों, माँ की ममता और कबूतर घर की चहचहाहट ने सबके दिलों में गर्माहट भर दी। बर्फीली पहाड़ियों पर बुद्धि दादी अकेली रहती थीं। सर्दियों की ठंडी रातें लंबी और कठोर होती। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बड़ा भालू भी पास ही कांप रहा है। दादी ने सोचा, अगर हम मिलकर घर बनाएं तो ठंड से बच सकते हैं। भालू भी मान गया। दोनों ने बर्फ के मोटे टुकड़े काट काट कर दीवारें खड़ी कीं। धीरे धीरे एक सुंदर छोटा सा बर्फ का घर बन गया। दादी ने अपने ऊनी कपड़े साझा किए और भालू ने घर को गर्म रखने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी कीं। अब न तो दादी अकेली थीं, न भालू उदास। दोनों दोस्त हर शाम आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते। बर्फीला घर उनकी दोस्ती और सहारे का प्रतीक बन गया।